दोस्तों, भारत की छोटी मोटी 26 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। उस गठबंधन का नाम रखा इंडिया। दोस्तों, इस इंडिया गठबंधन के टूटने की खबरें लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से आती ही रहती है, लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुद को इस गठबंधन से अलग कर लिया। दोस्तों, ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने बंगाल चुनाव में खेला होबे का नारा दिया था। बीजेपी के नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े नेताओं ने बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां की, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी को जीत हासिल हुई और वो फिर से वहां की मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन इस बार के भाषण में ममता बनर्जी ने गठबंधन छोड़ने के साथ साथ राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन गोखिलियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में देरी कैसी, अभी कर दीजिए। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने आज एक सभा में एक ऐसा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में भी बीजेपी की जैसे मंदिरों में जाने से नहीं चूकते हैं। आखिर क्या होगा मंदिरों में जाने से? हम तो मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं और हर किसी की मजार पर भी जाते हैं, क्योंकि हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। आखिर क्यों बीजेपी की कॉपी राहुल गांधी कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने अपने भाषण में ये भी बताया कि ये यात्रा अब बंगाल से निकल रही है, जिसकी चर्चा ममता बनर्जी से की ही नहीं गई। उसके बाद ममता बनर्जी कहती है कि ये इंडिया नाम भी इस गठबंधन को हमने ही दिया। इसके अलावा हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि लोकल पार्टियों को तरजीह दो, यानी जहां लोकल पार्टियां मजबूत है उन्हें वहां से चुनाव लड़ने दो। लेकिन इस गठबंधन में बैठे सीपीएम के लोग इस बात को पूरा होने ही नहीं दे रहे। और ये वही सीपीएम है जिसके खिलाफ हमने 34 सालों तक कठिन संघर्ष किया, जिसके बाद हम सत्ता में आ पाए। हमें बहुत बेइज्जत किया जाता है, हमारी बात को सुना भी नहीं जाता। इसलिए हमने और हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि अब से हम खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, असल में टीएमसी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट ही देना चाहती है, जबकि कांग्रेस 10 सीटों पर अड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा और भी छोटी मोटी पार्टियां इस गठबंधन में हैं। खैर, ममता बनर्जी का ये बयान आने के बाद बंगाल के ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने एक बयान जारी कर कहा कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं ये ममता बनर्जी की कृपा से नहीं लड़ रहे हैं। इस बारे में जब राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी हमारी बड़ी बहन है और इस गठबंधन का मजबूत स्तंभ है। जब अधीर रंजन के बयान के बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी ने ये कहा कि ये नेताओं की बयानबाजी है जो चलती ही रहती है, कभी वहां से तो कभी यहां से, इसका कोई भी खास असर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी सारी घटना, लेकिन इस भाषण के बीच में कुछ ऐसा भी हुआ जो चौंका देने वाला था, क्योंकि ममता बनर्जी इस भाषण में लोगों से ये कह रही थी कि तुम लोग एक बात याद रखना, बीजेपी को मजबूत मत करो। अगर बीजेपी का तुम लोगों ने साथ दिया, अल्लाह की कसम कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा। हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे और हम भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यही नहीं, इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तुम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम काफिर कहलाओगे, क्योंकि जो लड़ा है वही अंत तक खड़ा है और तुम लोगों को हमारा साथ देना ही होगा। हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। तो आखिर क्या है ये सब? दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो इस पूरी घटना पर चुनाव आयोग में शिकायत जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता खुले मन से किसी पर भी दबाव नहीं बना सकता। क्योंकि इस अभिभाषण में तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी इशारों ही इशारों में मुसलमानों को डराना चाह रही है और वो कहना चाह रही है कि तुम हमें ही वोट दोगे, नहीं तो हम तुम्हें भूलेंगे नहीं। खैर दोस्तों, ये है राजनीति। राजनीतिक पार्टियां देखेगी कि आखिर करना क्या है। आप देखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ जानकारी निकल कर आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपनों तक शेयर कर देना।
तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गो वीडियो। जय हिंद।